तो हेलो ललितपुर वालों। तो आप देख सकते हो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ललितपुर रेलवे स्टेशन पर। और ललितपुर रेलवे स्टेशन से आपको पता ही होगा कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी, नाम तो आपने सुना ही होगा। कॉकरोच जनता पार्टी का वह प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट में देश भर से और दुनिया भर से सभी जगह से लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए, और यह दिखाने के लिए कि भाई हमारे देश में नेताओं की अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होना ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा एक टूल है, एक हथियार है जो हमारे देश को विकास की ओर ले जा सकती है या फिर देश को कम्प्लीटली बदल सकती है, उसका रहन सहन बदल सकती है, उसका जीवन शैली बदल सकती है। तो सभी ये चीज़ें हो सकती है वो पावर केवल शिक्षा में है। लेकिन आज के समय पे शिक्षा हमारी सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में हो रही है। तो आज मैं उसी शिक्षा के प्रति जो जंतर मंतर पर दिल्ली में चल रहा है प्रोटेस्ट सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का, उसी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे सभी जब देश के सभी एरिया से लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो भाई हमारा बुंदेलखंड एरिया भी इसमें पिछड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा बुंदेलखंड भी क्रांतिकारी विचारधारा से भरा पड़ा है और बहुत से क्रांतिकारी हमारे बुंदेलखंड ने दिए हैं। तो ललितपुर भी उसी बुंदेलखंड का हिस्सा है और ललितपुर भी चाहता है कि हमारे यहाँ भी एजुकेशन हो, अच्छी हो, और अंधविश्वास पाखंड जो बहुत सी कुरीतियाँ समाज में है यह सब मिटें। और यह सब मिट सकती हैं केवल और केवल एक ही काम से, जो कि है शिक्षा की अच्छी मजबूती होना। हमारे क्षेत्र में, हमारे बुंदेलखंड में शिक्षा का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसी से हम अपना बुंदेलखंड जो भारत में सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आता है, हमारा बुंदेलखंड शिक्षा के माध्यम से आप कह सकते हो। और आप यहाँ की जो इनकम है या आप कह सकते हैं आय है, पर व्यक्ति आय, वह बहुत कम है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसका समर्थन करने के लिए जा रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, और आपको वहाँ पे दिखाएंगे जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक सर, वह जो है बैठ चुके हैं भूख हड़ताल पर, और उन्होंने यह पहले ही बता दिया है कि अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल है उस पर जो है वह बैठ चुके हैं। लेकिन फिर भी जो सरकार है वह अकाउंटेबिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही है, और यह इसका सीधा असर हमारे देश पर पड़ रहा है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में तो बहुत ही अति हो चुकी है भ्रष्टाचार की। मैं ललितपुर के रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, ललितपुर से जाने वाले हैं हम न्यू दिल्ली जंतर मंतर पर। हमारे देश के नेताओं ने अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कर दी तो हमारा देश चाइना की तरह भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे और उनको डर रहेगा कि भाई अगर हमने इनका काम नहीं किया या हम जिस पद के लिए बिठाए गए हैं, जैसे कि प्रधान जो हैं अभी जिनका हम सीजेपी प्रोटेस्ट में जो इस्तीफा मांगा जा रहा है सीजेपी के प्रोटेस्ट में, वह इसीलिए क्योंकि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि जो हमारा यूथ है निकल के आ रहा है जो कॉलेज से स्कूल से, वह भाई कम्प्लीटली स्किललेस है, उसमें कोई स्किल नहीं आप डाल पा रहे हो शिक्षा के जरिए, और फिर भी आप 12 साल से उस कुर्सी पर बैठे हुए हो। तो भाई ललितपुर वालों, आपकी तरफ से मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर दिल्ली पर, और आप लोग भी बने रहिए। आपको मैं मिलता हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और सीजेपी प्रोटेस्ट में, और आप सभी को जो अभी जीत दीप के हैं और भी जो प्रोटेस्टर हैं वहाँ पे, उन सबसे मैं मिलाऊंगा क्या जंतर मंतर पर कैसा प्रोटेस्ट होता है, कैसे लोग वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या वहाँ की व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या वहाँ पे मेन मुद्दे रखे गए हैं, वह सब मैं आपके लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें और ललितपुर वालों सभी के साथ आप ये शेयर कर दो कि भाई आपका भाई आपकी तरफ से सीजेपी के प्रोटेस्ट में शिक्षा के लिए, और जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री बने हुए बैठे हैं जिनको कुछ नहीं आता है शिक्षा के नाम पे, कुछ भी कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं कर रहे हैं शिक्षा के स्तर पर, तो उनका जो रिज़ाइन मांगने के लिए और इस्तीफा मांगने के लिए प्रोटेस्ट में हम शामिल होने जा रहे हैं। ललितपुर की तरफ से प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, आपको पूरा प्रोटेस्ट वहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।
तो भाई जो पातालकोट एक्सप्रेस से हम ललितपुर से न्यू दिल्ली हजरतगंज के लिए आए थे, तो हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है और टाइम हो रहा है 4:30। और अब यहाँ से हम चलने वाले हैं जंतर मंतर के लिए, CJP प्रोटेस्ट के लिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं और देखो अभी ये है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन। तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इस मेट्रो स्टेशन पे आ गए हम सरोजनी नायडू मार्केट में, और यहाँ से अब हम लोग चलने वाले हैं। तो जंतर मंतर हम चलने वाले हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये मेट्रो स्टेशन है सामने। तो हम यहाँ से मेट्रो से चलते हैं और मेट्रो में ही ये सुविधाएं होती हैं वॉशरूम वगैरह की, तो वह सब यहीं पे अंदर अवेलेबल हैं। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन के अंदर चलते हैं और फिर चलते हैं मेट्रो स्टेशन सरोजनी नगर में। तो भाई यहाँ से मेट्रो की सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन से टिकट ले ली है, 32 रुपये की है। और अब यहाँ से हमने जो सराय काले खां निज़ामुद्दीन के लिए टिकट ली है, तो यहाँ पे हम स्कैन करेंगे और स्कैन करते ही यह खुल जाएगा और जल्दी निकल जाना है। अगर हम जल्दी नहीं निकलते हैं तो वो तुरंत क्लोज हो जाता है। तो पिछली बार एक बार मुझे उसका थोड़ा लग गया था, मैं वहाँ पे थोड़ा मैंने टाइम कर दिया, तो जैसे ही वो खुला स्कैन करने पर और फिर से क्लोज हो गया। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और फिर देखो हम आने वाली है। भाई मेट्रो में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, जो पहली बार आता है अपन को जाना कहाँ से। जैसे मैं वहाँ से आया उस स्टेशन से यहाँ पे काले खां सराय काले खां, तो अब मुझे एग्ज़िट कहाँ करना है। तो एग्ज़िट के पहले ये तो यहाँ पे दिया जाता है, देखो ये जो नीले ये बोर्ड लगे हैं ना, इस पर एग्ज़िट लिखा हुआ है। उसके बाद भी अगर समझ में ना आए, देखो सामने इतनी भीड़ जो लगी हुई है, यहाँ पे ये टिकट मिल रही है और एंट्री हो रही है, वहाँ से आ रहे हैं लोग दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए। तो और यहाँ से देखो यहाँ पे कोई भीड़ नहीं दिखेगी एंट्री के लिए, यहाँ पे सब लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम इसमें देख सकते हैं मेट्रो पर, इससे हम समझ सकते हैं भाई कि यहाँ से हमें वापस जाना है और वहाँ से जो है हमें एंट्री करना है। तो अभी चलते हैं हम बाहर। तो भाई दिल्ली घूमने के लिए और जंतर मंतर की प्रोटेस्ट पर जाने के लिए हम यहाँ से रेडी हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से चलकर हम नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके फिर हम निकलते हैं जंतर मंतर हम चलने वाले हैं भाई। तो मैं देखो काले खां रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो उससे पहले मुझे एक चीज़ देखने को मिली। इसको देखकर जो हमारे अंधभक्त हैं वो बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि अंधभक्तों तुम्हारे पापा के नाम पर भी एक शहर, लगभग एक कॉलोनी कह सकते हो आप, हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंधभक्तों, बहुत खुशी की बात है। 5वें नंबर पर मोदीपुरम 1 घंटे से कम। तो भाई अंधभक्तों के लिए खुशखबरी है, उनके पोपों के नाम पर एक दिल्ली में जो है कॉलोनी, या आप कह सकते हो एक छोटा एरिया मोदी के नाम पर मोदीपुरम से हो गया है। अब पता नहीं है, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, पता नहीं है कि मोदीपुरम ये पहले से था या अभी मोदी के आने के बाद ही हुआ है। वैसे फिर भी अंधभक्तों को इतना तो सोचना ही नहीं पड़ता है, इतना तो वो लोग दिमाग लगाते ही नहीं, इसी में वो खुश हो जाएंगे। गाइस तो भाई देखो हम दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली में खाना का क्या होगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं भाई कि खाना कहाँ पे खाएंगे, क्या करेंगे। देखो तो भाई हम आए थे यहाँ पे न्याय विभाग है ये दिल्ली में, ये है खान मार्केट के पास। यहाँ पे एक देखो अभी मैं खाना खा चुका हूँ। एक्चुअली यार मुझे बाद में ध्यान आया कि वीडियो बना लिया गया। देखो ये टपरी और ये ठेला, इसमें भाई खाना दिल्ली में बहुत बढ़िया है। 80-100 रुपये में एक दाल और सब्जी और रायता एक गिलास और 4-5 तंदूरी रोटी। तो उस तरीके से देखो सभी लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और बहुत बढ़िया खाना है।
तो यहाँ पे हमने खाना खाया है मात्र 80-100 रुपये में। हम फुल पेट खाना हमने यहाँ पे खा लिया है। तो दिल्ली में खाना महंगा नहीं है। बाकी चलो अब यहाँ से हम चलते हैं फिर जंतर मंतर के लिए। हमारा खाना हो चुका है। तो भाई वहाँ पे हम चौराहे पर खड़े थे, तो वहाँ पे कोई भी बस नहीं रुक रही थी। और देखो यहाँ पे बस स्टॉप, भाई यहाँ पे बस स्टॉप पर ही आना पड़ता है। कहीं भी अगर आपको बस लेनी है तो भाई बस स्टॉप पर ही आना पड़ेगा, वहीं पे जो है ये बस रुकती है। तो मैं चौराहे पर खड़ा था इसलिए बस नहीं रुक रही थी। आ चुका हूँ बस स्टॉप पर और यहाँ पे ये सारा जो बस का चलने का टाइम है और रूट है जो वो सब यहाँ पे है। तो देखो भाई नेक्स्ट वो बस आ रही है, हम देखते हैं ये बस हमें ले चलती है या नहीं और कहाँ जाती है ये बस। यहाँ से नहीं जाएंगे। हेलो गाइस, तो भाई लोग अभी हम लोग आ चुके हैं खान मार्केट, जो कि मेट्रो स्टेशन है। तो खान मार्केट से हम जंतर मंतर के लिए जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये है कुछ नीचे, शायद 3री मंजिल नीचे यह खान मार्केट मेट्रो स्टेशन है। देखो दोस्तों, तो गाइज़ हम ये बता रहे थे कि देखो हम अभी टिकट करा के आए हैं मेट्रो की। तो मेट्रो में हम सब पहले आते थे पहली बार, तो उसमें एक दिक्कत आती है कि भाई ये टिकट तो हमने करा ली ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता था कि जो दोनों साइड से, एक साइड ये यहाँ पे भी मेट्रो आती है और एक साइड ये, तो यहाँ पे भी मेट्रो आती है। तो अब अपन को एक्चुअली जाना कौन से है, तो वो इस टिकट पे भी लिखा रहता है और आप वहाँ पे ही पूछ सकते हो। तो जैसे आपका जैसे मेरा जो जहाँ डेस्टिनेशन है वो है जनपद और प्लेटफॉर्म नंबर इस पे है 2। तो ये देखो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, आपको दिख रहा होगा एक प्लेटफॉर्म नंबर, उसका ये पूरा रूट दिया गया है। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2, इसका पूरा रूट दिया है। तो आपका जो जहाँ पे आपको जाना है उसमें आपको अपने रूट में नाम दिया रहता है, तो आपको वो नाम देख लेना है। जैसे मेरा जनपद है तो मेरा इस सेकेंड वाली पे है, तो मेरी अभी ये आ गई है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, ये भाई ट्रेन आ चुकी है, तो वैसा अपना नाम देख के आप कर सकते हो। सो गाइज फाइनली हम CJP की प्रोटेस्ट में आ चुके हैं और आप देख रहे हो इंकलाब जिंदाबाद। ललितपुर से न्यू दिल्ली जंतर मंतर पर CJP की प्रोटेस्ट में हम आ चुके हैं और वही क्रांतिकारी विचारधारा के साथ और उसी जज्बे के साथ और उसी बदलाव के लिए हम आ चुके हैं ललितपुर से, बुंदेलखंड यूपी से CJP प्रोटेस्ट में। और यहाँ पे प्रोटेस्ट अभी चल रहा है लगातार, जो हंगर स्ट्राइक चल रही थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जितने प्रोटेस्टर यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं उससे कहीं अधिक संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। आप एक बार देख सकते हो जितने भी अलग अलग CIF है या जो भी पोस्ट होती हैं उन सब के यहाँ पे बैठे हुए हैं पुलिसकर्मी। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है सीन CJP का। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट। भूख हड़ताल पर हंगर स्ट्राइक चल रही थी, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हो कितनी अभी समय हो रहा है 2:22। इतनी भयंकर धूप है और इतनी भयंकर गर्मी है। उस गर्मी में भी लोग हाथों में किताब लिए और वही उम्मीद, वही विश्वास और बदलाव का होप रखते हुए, उम्मीद रखते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान है ये अपना गद्दी छोड़ने के लिए बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए और गद्दी छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक अंकल यहाँ पे लाए हैं राजगद्दी छोड़ो, तो प्रधान जी का सोता हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है। और आपको दिखाऊंगा तो देखिए वो सामने सोनम वांगचुक सर बैठे हुए हैं और वहीं पे अभिजीत दीप के भी हैं। तो ये चल रहा है प्रोटेस्ट कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
थैंक यू ब्रदर, समा बांध दिया आपने। तो हम आपको बहुत मधुर आवाज है आपकी। यहाँ पे हम सीजन और हमें लग नहीं रहा था कि हम किसी और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के आपको साथ दिखाने नहीं चल रहे हैं। परफॉर्मेंस सुन रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग सोनम सुन रहे वांगचुक हैं। सर हैं, वो है यहाँ पे प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और नैनी वर्मा है हमारे बीच में। तो आप एक बार देख सकते हो, नैनी। ये है यहाँ पे चल रहा है हाँ, प्रोटेस्ट नैनी। जंतर मंतर पर। और यहाँ पे हमारे सर नैनी आए और अपने शब्द रखे यहाँ पे। देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारे सर बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक सर। सोनम वांगचुक के साथ आप सब लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी मीडिया के साथियों को और सभी साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं। सर सोनम वांगचुक जी शाम को 6 बजे मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, सूचना है आपके लिए। थैंक यू नैनी। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत गर्मी है, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, सबका सबसे जरूरी है पानी पीना। ड्रिंक वाटर मोर एंड मोर, तभी आप लद्दाख पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं, मैं सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ अपना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं एक मंच पे खड़े होकर बात कर रही हूँ। मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करती हूँ, जो कि यूपी में है, और मेरी रात की ट्रेन थी, मैं रात में अभी सुबह पहुंची हूँ। और मैं दोस्तों यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं वो है अभिजीत दीप के। तो यहाँ पे वो दीप के भाई यहाँ पे जो है स्पीक दे रहे हैं, और जो है शायद मोदी मीडिया है में उस पर स्पीच दे रहे हैं। तो हम आपको वहाँ पे दिखाते हैं। मैं आ जाऊँगा स्ट्राइक पर। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे वहाँ पे मंच बना हुआ है सामने, और वहाँ पे जो एक अभी स्पीकर स्पीक दे रहे हैं, उसके बगल में जो है सोनम वांगचुक सर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वह हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये लोग भी सभी इतनी गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी है यहाँ पे, मैं महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पे लोग आने के बाद ही महसूस कर सकते हैं कि कितनी भयंकर गर्मी है। और ऐसी भीषण गर्मी में सभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है, कोई भी उस पर जवाब नहीं आ रहा है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग जो भी आ रहा है वह यही कह रहा है कि भाई यहाँ पे इतने लोग, इतनी जनता नहीं आ रही है जितने यहाँ पे होने चाहिए। तो ये यहाँ पे पुलिस बल इतना ज़्यादा दिख रहा है जितना कि प्रोटेस्टर्स भी नहीं हैं। तो उसका कारण एक तो ये है कि प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं लगातार, और जो यहाँ की सुविधाएं हैं वह भी यहाँ पे बंद की जा रही हैं। मैंने आज देखा मेरा मोबाइल जो है 4 से 5% बचा हुआ है, और यह कैमरा भी 5 से 10% बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे की जो लाइट है वह लाइट यहाँ पे प्रशासन द्वारा काट दी गई है। और मैं आपको अगर दिखाऊं तो भाई वहाँ पे सामने जो सोनम वांगचुक सर जी बैठे हैं, उनके पास भी कोई पंखा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ की लाइट काट दी गई है। किसी का भी कोई मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ की, ताकि आवाज़ दब सके, ताकि ये वीडियो वायरल ना जाए, ये वीडियो ना जाए सोशल मीडिया पे, लोगों को ना पता चले। वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे नहीं आ रही है। तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में इसी प्रकार की ये खामियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे एक लाइट भी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, और मोबाइल चार्ज करने के लिए कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। और हम जब वहाँ पे सामने जो मंच है, मंच के पीछे जस्ट पीछे शॉप है कुछ, यहाँ पे खाना वगैरह मिलता है। तो उन शॉप के पास जब हम गए, शॉपकीपर्स के पास, तो उनने भी यही बताया कि भाई यहाँ पे हमें मना किया गया है कि आप लोगों के फ़ोन वहाँ पे ना लगाए जाएँ, क्योंकि अगर फ़ोन लगाए और फ़ोन चार्ज किए तो फिर यहाँ पे हम लोग वीडियो बना के डालेंगे और सभी लोगों तक ये बात पहुँचेगी। तो भाई लखीमपुर वालों आप देख लो, ये था CJP का जो है प्रोटेस्ट जो चल रहा है। सभी लोग बहुत डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, बस एक ही होप के साथ, एक ही उम्मीद के साथ कि भाई यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और ज़रूर होना चाहिए। और जो सरकार है उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, जो गरीबों के साथ गलत हो रहा है, और
ये शिक्षा की वजह से सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है और ये भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है। जितनी भी अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं इनका समाधान चाहिए है। और अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है वो है धर्म प्रधान के रिजाइन का, इस्तीफे का। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, यह हंगर स्ट्राइक कहाँ तक जाती है और कहाँ तक ये सरकार, ये बहरी सरकार सुनती है और कुछ आवाज़ कहाँ तक आवाज़ पहुँचती है और कब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं।